हमारे पाकिस्तान की मैशत वेंटिलेटर के ऊपर है। डॉलर पाकिस्तान के अंदर बेकाबू हो चुका है। मैशत जो है वो हमारी इस तरह की सूरत हाल में है कि गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि इंटर बैंक में डॉलर ने छलांग लगाई और छलांग लगाकर वो 186 तक पहुंच गया वो। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी ओपन मार्केट में तकरीबन 300 रुपए से भी ज्यादा की कीमत का वो मिल रहा है। अगर मिल रहा 300, ये मेरा 100 पे फंसा है। मेरा ख्याल है मेरा भी मेंटल स्टेट जो है वो वहीं उस अच्छे दौर से निकलने को राजी नहीं हो रहा। सही है, 300 से ज्यादा का चल रहा है मामला, लेकिन 300 का मिल नहीं रहा आपको। आप ढूंढने जाएं कहीं पर भी आपको डॉलर नहीं मिलेगा। 19 रुपए का इजाफा हुआ है डॉलर की कीमत में। 30% डिवैल्यू हुआ है पाकिस्तानी रुपया। और स्टेट बैंक ने कल जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की उसमें 20% कर दिया है शरह सूद को। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मजीद कम कर दी है। CAA3 हो गई है हमारी रेटिंग। और अगले 3 बरस में हमने तकरीबन 100 अरब डॉलर वापस करने हैं। ये सब कैसे होगा? हमारे साथ फारूक सलीम और हमारे साथ क्या होगा ये सवाल है। हमारे साथ क्या होगा? पहले मैंने इब्तदाई में कहा कि मैशत वेंटिलेटर के ऊपर है, मगर मैंने जाते हुए टीजर दिया कि मैशत का जनाजा निकलने के करीब है। आपको लगता है कि वेंटिलेटर से आगे कुछ बचत हो जाएगी या फिर जनाजा निकलेगा इसका? जी, ये अल्लाह ना करे जनाजा निकले। पाकिस्तान हम बड़े रेजिलिएंट हैं। मेरा ख्याल हमारा हमेशा से मैनेजमेंट का इशू यहाँ पे रहा है और हमारे रिसोर्स रिच कंट्री हैं। देखें, साउथ एशिया को दुनिया वैल्यू नहीं कर रही, दुनिया वैल्यू कर रही है इंडो पैसिफिक को। दुनिया का हर मुल्क, अमेरिका से लेके क्वाड की बात हो रही है। अभी G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, उसमें साथ में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मुलाकात हो रही है। दुनिया का हर मुल्क जो है वो इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान को पता है, क्योंकि अमेरिकन एंड वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड इंडिया, तो लिहाजा उदी गल नहीं करनी। वैसे बायलैटरल ताल्लुकात हम उन मुल्कों के साथ रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये जितने भी आसियान के ममालिक हैं, ये जितने भी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, ये सारे जो भी हैं, उसके बाद साउथ कोरिया है, जापान वगैरह, ये सब जो भी इस खित्ते में ममालिक हैं, ये सारे के सारे बड़े फेयर तरीके से चलते हैं। ये आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उस तरह अमेरिका और यूरोप की तरह नहीं देंगे। अमेरिका और यूरोप पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस, इन टर्म्स ऑफ जो इंसेंटिव देते थे वो इसलिए देते थे उन्होंने थोड़ी लोड़ सी, इन्होंने साड़ी का लोड़ है। भाई जापान को हमारी क्या ज़रूरत है, साउथ कोरिया को हमारी क्या ज़रूरत है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हमारी क्या परवाह है? ठीक है, वो क्यों हमारे एक्सपोर्ट को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे? क्यों हमें हमारे बिजनेसमैनों को कहे आओ इधर आके, उनको 50,000 लोग और मिल जाएंगे, तो क्यों वो करे? सो अपनी आंखें ना चुराएं। मैं इना रुबानी खर से ये कहना चाहता हूँ, अपनी आंखें ना चुराएं। दुश्मन और खित्ता, ग्रेटर रीजन, ये जो बातें हैं ये अपनी थोड़ी बदलें। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन तो इंटरनल है। हमारी दुश्मनी तो फिर TTP से हुई। हमारी दुश्मनी जो है वो तो फिर हो गई जनाब आपकी गुर्बत से। हमारी दुश्मनी तो जो है वो इन्फ्लेशन से है। हमारी दुश्मनी तो इंटरनल है। उधर आप किसी तरह का जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो आप क्रिएट नहीं करना चाहते, और आप लगे हुए हैं एक ही चीज़ कहने पे कि जी ठीक है जी। अब हमारा ये है कि इंडिया के साथ कुछ अर्से पहले मैं सुन रहा था, हिना रबानी खैर कहती है जनाब कोई डायलॉग नहीं हो रहा। ठीक है, कोई मसला नहीं, ना बात करें, वो भी नहीं बात करना चाहते, नो प्रॉब्लम, लेकिन इंटरनली अपना घर तो ठीक करें ना। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्यों इंडो पैसिफिक को नहीं सोच रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान की एक वुमेन कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसलिए बुलाया गया था। हालांकि वुमेन कॉन्फ्रेंस में बिलावल का क्या काम है, लेकिन फिर भी चलो चले गए होंगे। और भी फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे आए हुए थे, UAE के, और भी मुझे याद है वहाँ पे आए हुए थे। तो उसके बाद वो सिंगापुर आई थिंक चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा जी वो फेसबुक हमें स्टार्स के जरिए पैसे देगा, जो ये करेंगे वो करेंगे अपने बच्चों के लिए, वो थोड़ा सा जिन्होंने जो फेसबुक के जो वो करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं इसमें फिट इन नहीं हो पा रहा। इसको समझ ही नहीं आ रही कि हमने इंटरनेशनली किस तरह अपने आप को रेलिवेंट रखना है। हमने हमेशा अपने खित्ते का फ़ायदा उठाया, अब खित्ते का फ़ायदा उठाया नहीं जा सकता। साउथ एशिया की कोई वैल्यू, साउथ एशिया को तो इंडिया ने रेलिवेंट कर दिया। देखिए सार्क जैसे एक सार्क को डिसमेंटल कर दिया, ठीक है, उसका इजलास ही नहीं होने ना, किसी होंदे नहीं, तुसी दहशतगर्दी स्पॉन्सर करते हो। अब होता क्या है कि हमारी एक हुकूमत आती है, दूसरी हुकूमत आती है, वो ढूंढती है कुर्बानी का बकरा, और बड़ा खूबसूरत सा एक तगड़ा सा कुर्बानी का बकरा चाहिए, और उस कुर्बानी के बकरे का फिर हम नाम रख देते हैं IMF। फिर जी IMF ने हमें ये कहा था तो हमने बिजली के रेट बढ़ा दिए। भैया आपकी 25% बिजली चोरी हो रही है, वसूली जो है वो 90% से ऊपर नहीं जाती।
तो कोई भी दुकान जो है जो 100 यूनिट कोई बिजली बनाती है, उसमें से 25 चोरी हो जाते हैं, 10 की वसूली नहीं हो पाती, और आप समझिए कि 35% उसमें से चोरी निकल जाती है और वसूली निकल जाती है, तो फिर वो दुकान कैसे चल सकती है? तो IMF ये कहता है कि खुदाया नुकसान ना करो, प्रॉफिट कैसे करेगी। लेकिन फारूक साहब, आपने जवाब का आगाज बड़े इंटरेस्टिंग चीज से किया। आपने कहा कि हुकूमत को कनपट्टी पर बंदूक रखकर IMF के पास कोई नहीं ले जाता, ये खुद अपनी मर्जी से जाते हैं। तो अगर IMF की तरफ हम ना जाएं या कोई भी हुकूमत ना जाए, कहते तो इमरान खान साहब भी यही थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मजबूरन जाना पड़ गया, वो तो बहुत बड़ा यू टर्न था, मीडिया में भी बड़ा डिस्कस हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि हकाइक में हम मजबूर हैं ऑलरेडी कि हमें जाना पड़ता है। तो अगर ये भी ना जाते तो फिर क्या करती हुकूमत? आपके पास इसका क्या सोल्यूशन नजर में आता है कि अगर IMF नहीं तो फिर क्या? देखिए, 30-35 साल की गलत माशी पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं, जिसके नतीजे में मैंने आपको बताया कि डॉलर ख़त्म हो जाता है ख़जाने में। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसको पेट्रोल भी इंपोर्ट करना है, डीजल इंपोर्ट करना है, चाय इंपोर्ट होती है, दालें इंपोर्ट होती हैं, मशीनरी इंपोर्ट करनी है, LNG इंपोर्ट होती है, इन सब चीज़ों के लिए हमें डॉलर चाहिए। तो या तो आप अपनी इंपोर्ट जो है उसको अपने बराबर रखें एक्सपोर्ट के, तो फिर आपको IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो बुनियादी मसला यहाँ पे मुझे नज़र ये आता है कि हमारा जो फंडामेंटल इशू है वो सियासत है। सियासी बुनियादों के ऊपर माशी फैसले किए जाते हैं और सियासियात की वजह से फिर बहुत बड़ा एक माशी नुकसान उठाना पड़ता है। और ये सिर्फ एक हुकूमत की बात नहीं है, ये आप देख लीजिए कि पिछले अगर 2 साल आपके सामने रख दूं, फरवरी 28 सन 2022 अगर आप दिन याद करें, फरवरी 28 को साबिक वजीर आजम साहब टीवी पे आए थे और उन्होंने सियासी बुनियाद पे एक ऐलान कर दिया कि हम सब्सिडी देंगे पेट्रोल और डीजल पे। वो दिन आप याद करें, फरवरी की 28 तारीख। अब आप सोचिए कि वजीर आजम साहब आके ये कह रहे हैं और उनकी हुकूमत जो है वो IMF से वादा कर चुकी है कि ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। फिर उस दिन जिस दिन ये ऐलान किया गया, उस दिन पाकिस्तान के खजाने में कुछ 16 अरब डॉलर पड़े और इस सियासी ऐलान के नतीजे में सिर्फ 1 महीने में 4 अरब डॉलर हमारे खजाने से खाली हो गए। तो सियासी फैसला था और उसका माशी नुकसान उठाना पड़ा। ये PTI की हुकूमत थी। अब आप PDM की हुकूमत के दौरान देख लीजिए, अक्टूबर 2022 इसहाक डार साहब ने एक फैसला किया कि वो मसनूई तरीके से रुपए की कीमत को डॉलर के सामने या रुपए की कदर डॉलर के सामने मसनूई तरीके से रोक के रखेंगे। अब आप सोचिए कि वो सियासी फैसला था और उस सियासी फैसले का जो माशी नुकसान हमें उठाना पड़ा कि आज हम बैठे हैं कोई 3.8 अरब डॉलर पे, यानी कि कोई हमारे पास 3 हफ्ते के जो इंपोर्ट कवरेज है वो भी नहीं बचा। तो मामला सियासी है, माशी सीरियसली नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, सियासी मामला है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। 2 चीज़ें हैं जो मैं समझना चाह रहा हूँ। मेरे सामने 2 बयानात हैं। एक बयान है इसहाक डार साहब का, वो कहते हैं कि मामला सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और बस IMF से मुआहदा हो जाएगा। हाँ, डिफॉल्ट की बात ना करें। एक मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान है कि IMF से आप मुआहदा चाहे कुछ भी कर लें, डिफॉल्ट का खतरा नहीं टलेगा। अब अवाम इन दोनों में से किसकी बात माने? अच्छा, थोड़ा सा देखिए, टेक्निकल मामला है। अवाम अगर गौर कर ले, फोकस कर ले कि डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि कोई मुल्क जिसने वादा कर रखा है कि बैरूनी अदायगी होगी एक ख़ास तारीख को और उस तारीख को वो मुल्क अदायगी नहीं कर पाता, तो उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट में जाए। अभी तक कोई भी ऐसी पेमेंट जो पाकिस्तान ने वादा कर रखी थी कि उसकी अदायगी करेगा, उसमें डिले नहीं हुआ। जो आखिरी बॉन्ड था वो दिसंबर 2022 में जो मैच्योर हो रहा था 1 अरब डॉलर का, उसकी मुकम्मल पेमेंट स्टेट बैंक ने कर दी थी। अब जो नेक्स्ट बॉन्ड हमारा मैच्योर हो रहा है वो हो रहा है अप्रैल 2024 में। अभी मार्च और जून के महीनों के दरमियान सोचिए अगले 4 महीनों के अंदर लगभग 7 अरब डॉलर की अदायगियां करनी है पाकिस्तान में। और हमारे पास खजाने में जो ज़र मुबादला के ज़खायर पड़े हैं, जैसे मैंने आपको कहा, वो 3.8 अरब के हैं। तो घबराने की बात तो है कि 3.8 अरब के आपके पास ज़खायर हैं और अदायगियां 7 अरब डॉलर की हैं। तो जवाब ये है कि अभी तक डिफॉल्ट